दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं मोहिनी आप सभी को महाभारत से जुड़े कुछ अनेक विशेष तथ्यों के बारे में बताने जा रही हूँ, जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। भीष्म पितामह का जन्म कैसे हुआ? कौन है माता पिता भीष्म पितामह जी का? भीष्म पितामह आठवां पुत्र कैसे हुए? देवव्रत से कैसे हुए उनका नाम भीष्म पितामह? तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो से। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। भीष्म पिता का नाम राजा शांतनु और माता का नाम गंगा है। इन दोनों के मिलन से ही भीष्म पिता का जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है कि शांतनु और गंगा दोनों ही पिछले जन्म में स्वर्गलोक में रहते थे और एक दूसरे को जानते थे, और इंद्र की आज्ञा की वजह से इन दोनों ने पृथ्वी पर जन्म लिया, और फिर पृथ्वी पर गंगा के घाट पर मिलने से इन दोनों का शादी हुआ। राजा शांतनु और माता गंगा ने जब विवाह किया, उससे पहले माता गंगा ने राजा शांतनु से कुछ शर्तें रखी। ऐसा कहा गया कि मैं कुछ भी करूँगी तो आप बीच में नहीं रोकेंगे, ना कुछ बोलेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको छोड़ के और इस राज्य को छोड़ के मैं चली जाऊंगी हमेशा के लिए। तब राजा ने वचन दिया कि मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, तुम जो कुछ भी करोगी मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। तब उन दोनों का शादी हुआ। उसके बाद कुछ दिनों बाद माता गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। वह तुरंत बच्चे को लेकर नदी तक गई और उसे नदी में बहा दिया। राजा शांतनु को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी पहले पुत्र को नदी में डुबो दिया। उनका हृदय फट रहा था। फिर माता ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। फिर वो दूसरे पुत्र को नदी में डुबो दिया। ऐसे करते करते माता गंगा ने 7 पुत्र को नदी में डुबो दिया था। तब भी राजा शांतनु कुछ नहीं कह सके, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था, इसलिए वह चुप रहे। वह राजा शांतनु माता गंगा से इतना प्रेम करते थे कि उनसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इस कारण से भी उन्होंने कभी माता गंगा को नहीं रोका, क्योंकि वह माता गंगा के साथ रहना चाहते थे। शांतनु बुरी तरह आतंकित हो गए थे। वह अपने पत्नी से खौफ खाने लगे, क्योंकि वह उनके नवजात शिशुओं को नदी में डुबो दे रही थी। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो शांतनु असहाय की तरह गंगा के पीछे पीछे नदी के तट तक गए। जब वह बच्चे को डुबोने वाले थे कि शांतनु ने जाकर बच्चे को छीन लिया और बोले, अब बहुत हो गया, तुम यह अमानवीय हरकत क्यों कर रही हो? गंगा बोली, आपने शर्त तोड़ दी, अब मुझे जाना होगा, मगर जाने से पहले मैं आपको कारण बताना चाहूँगी। माता गंगा राजा शांतनु को अपने पूर्व जन्म के बारे में बताने लगी। आपने वशिष्ठ ऋषि के बारे में सुना होगा। वशिष्ठ अपने आश्रम में रहते थे। वह उनके पास नंदिनी नाम की एक गाय थी, जिसमें देवी गुण थे। एक दिन 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ विमानों में उड़कर पृथ्वी लोग घूमने गए। वे वशिष्ठ के आश्रम से गुजरे और उन्होंने अविश्वसनीय देवी गुणों वाली नंदिनी गाय को देखा। एक वसु प्रभास की पत्नी ने कहा, मुझे वह गाय चाहिए। प्रभास ने बिना सोचे समझे कहा, चलो वह गाय लेकर आते हैं। 1-2 वसु ने कहा, मगर यह हमारी गाय नहीं है, यह एक ऋषि की गाय है, हमें इसे नहीं लेना चाहिए। प्रभास की पत्नी ने जवाब दिया, कायर ही बहाने खोजते हैं, तुम गाय नहीं ला सकते, इसीलिए धर्म को बीच में ला रहे हो। प्रभास ने अपनी साथियों की मदद से गाय को चुराने की कोशिश की। जैसे ही वशिष्ठ को पता चला कि उनकी प्रिय गाय को चुराने जा रहा है, उन्होंने वसुओं को पकड़ लिया और बोले, ऐसा काम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग अतिथि बनकर आए, हमने तुम्हारी इतनी खातिरदारी की और तुम मेरी ही गाय को चुराना चाहते हो। उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया, तुम लोग इंसानों के रूप में जन्म लोगे, उनके साथ ही आने वाले सभी सीमाओं में बंध कर रहोगे, तुम्हारे पंख कतर दिए जाएंगे, जिससे तुम उड़ नहीं सकोगे। तुम्हें इस धरती पर जीवन बिताना होगा, तुम्हें बाकी इंसानों की तरह पैदा होना और मरना होगा। जब वसुओं को पता चला कि
मैं देवलोक में हूँ और मुझे इंसान के रूप में धरती पर जाने का श्राप मिला है। तो आठों वसुओं ने माता गंगा से प्रार्थना किया कि कुछ ऐसा कीजिए कि हम आपके गर्भ से पैदा हो और इस धरती पर हमारा जीवन जितना से जितना हो सके उतना कम हो। इसीलिए मैं इन पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में बहा देती थी ताकि इनका जीवन छोटा हो सके और इन्हें श्राप का इन सब पर कोई असर ना हो। यदि आपने मुझसे सवाल किया है तो अब मैं जाती हूँ, लेकिन इस पुत्र को मैं 16 साल के बाद मैं आपको फिर लौटा दूँगी। तब तक ये मेरे पास रहेगा। सालों साल बीतने के बाद 16 साल गुजर गए। गंगा ने उन दोनों के पुत्र देवव्रत को लाकर शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत ने खुद परशुराम से तीरंदाजी सीखी और वह बृहस्पति से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। एक दिन देवव्रत के पिता शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मोहित हो गए। महाराजा ने उसके पास जाकर उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? उसने कहा, महाराजा, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। उस काल में निषाद नाम की भी एक जाति होती थी। महाराज उसके रूप यौवन पर रिझ कर उसके पिता के पास पहुँचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर धीवर ने कहा, राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं चाहता हूँ कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं, तो ही यह विवाह संभव हो पाएगा। निषाद के इन विचारों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए और मन ही मन इस दुख से घुटने लगे। सत्यवती के वियोग में महाराज व्याकुल रहने लगे और शरीर भी दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को चिंता हुई। जब उन्होंने मंत्रियों द्वारा पिता की इस दशा की कारण पूछा तो वह निषाद के घर जा पहुँचे। निषाद से कहा, हे निषाद, आप सहर्ष अपनी पत्नी सत्यवती का विचार मेरे पिता शांतनु के साथ कर दे। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। मेरी कोई संतान आपके पुत्र के संतान का अधिकारी छीन ना पाएगा। इस कारण मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन अविवाहित रहूँगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत जब निषाद कन्या सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंपते हैं तो शांतनु की खुशी का ठिकाना न रहता है। शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहता है, हे पुत्र, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा ली है जो न आज तक किसी ने की है और न भविष्य में कोई कर पाएगा। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा सदैव भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से लोग जानेंगे। महाभारत काल में सबसे वीर योद्धा पितामह भीष्म रहे थे। आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक पहुँचे और मेरा कोई भी वीडियो आपसे न छूटे। थैंक यू फ्रेंड।